हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 15। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हालांकि 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम लोग बना चुके हैं। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। पहले इसको देखेंगे, फिर हम लोग बढ़ाएंगे आगे। ये नाव और धारा संबंधी प्रश्न है। इसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने एक बना कर दिया था आपको, नाव और धारा संबंधी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये पूरे 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है। आपका समय बर्बाद ना हो इसके लिए हमने इसको पहले ही थोड़ा सा लिख दिया है, फिर बताएंगे आगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्या कि एक मोटर बोट, ठीक है, एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में, स्थिर मतलब समझ रहे हो, रुका हुआ पानी, पानी क्या है आपका, पानी रुका हुआ है, ठीक है। तो अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें नाव की ओरिजिनल चाल पता आप कर सकते हो, क्योंकि पानी रुकी हुई है। तो पानी जब रुका हुआ हो तो नाव की उसमें ओरिजिनल स्थिति, ओरिजिनल आप उसकी चाल पता कर सकते हो। लेकिन अगर पानी बह रही है तो उसमें आप नाव की ओरिजिनल चाल पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है कि एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में यानी रुके हुए पानी में उसकी जो चाल है, उसकी स्पीड है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अर्थात वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर के स्पीड से वो पानी के अंदर जा रहा है। आगे क्या कहता है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल क्या होता है, देखिए, प्रतिकूल का मतलब हो गया कि जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूं और कोई आदमी मेरा विपरीत मेरा कार्य कर रहा है, मेरे विपरीत मेरे कार्य कर रहा है, वो हो गया प्रतिकूल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये आपकी पानी है, ठीक है, और पानी का जो बहाव है वो इस दिशा में है, इधर से, और यहाँ जो इसके अंदर नाव है, उस नाव का जो बहाव है, नाव जो है इस दिशा में जा रही है आपकी। तो ये हुआ हमारा क्या, प्रतिकूल, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी, कौन सी दूरी, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर उसके लिए भी, प्रतिकूल के लिए भी, और वही दूरी अनुकूल आने में, अनुकूल जाने की अपेक्षा, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो 1 घंटा अधिक समय कौन लेता है, ये प्रतिकूल वाला आपका 1 घंटा अधिक समय लेता है। जाहिर सी बात है कि पानी का बहाव इस तरफ से है और नाव इधर जा रहा है आपका, तो निश्चित रूप से नाव की स्पीड अधिक करनी होगी, तभी जो है नाव पानी से आसानी से जा सकेगा। अन्यथा अगर मान के चलिए कि नाव की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों सेम हुई तो नाव आपका चलेगा, स्थिर हो जाएगा, जगह पर जहाँ है वहीं पे रह जाएगा। हाँ, अगर पानी की स्पीड ज़्यादा कर दिया जाए और नाव की स्पीड कम कर दी जाए तो आप जान सकते हैं कि इस नाव को ले जाकर के कहीं ना कहीं गिरा देगा, अपने साथ बहा ले जाएगा और गिरा देगा। इसीलिए हमने यहाँ 18 में से घटाया है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि घटाया क्यों गया है। चलिए इसको देखते हैं। चूँकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखना जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ना, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, उसके बाद बनाइए। ये मत समझिए कि हमको बस मैथ बनाना है, नहीं, आपको सीख करके बनाना है। देखिए, तो सबसे पहले क्या हम लोग लिखेंगे कि माना कि धारा की चाल, धारा की जो चाल है, जो स्ट्रीम है आपकी, जो धारा की चाल है, वो धारा की चाल आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमें पता करना है। तो बताइए कि धारा की चाल क्या है। तो जिसका चाल पूछा है उसको हम मान लेंगे। तो माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मोटर बोट की चाल आपको दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपकी मोटर बोट पानी में जा रही है। उसके बाद 2 शर्त यहाँ पे बोला गया है, एक प्रतिकूल, दूसरा अनुकूल। तो प्रतिकूल उल्टा हो गया और अनुकूल क्या हुआ, इधर से दोनों, पानी भी इधर से और नाव भी इधर से, ये हुआ आपका अनुकूल। देखिए, तो धारा के प्रतिकूल, ठीक है, मोटर बोट की चाल, अगर धारा इधर से है, नाव इधर से है, तो उसकी चाल 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बताया कि यहाँ माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि धारा की चाल, यहाँ किसकी चाल है, 18 किलोमीटर मोटर बोट की चाल है। तो मोटर बोट में से धारा की चाल को घटाएंगे। क्यों, अगर इसका स्पीड अधिक नहीं करेंगे आप, किसकी, मोटर बोट की, तो मोटर बोट आपकी जाएगी नहीं। इसीलिए जो है इसका 18 में से घटा है, न कि x में से हम घटाएंगे। दूसरा चीज, तथा धारा के अनुकूल, धारा भी इधर से और आपकी नाव भी इधर से जा रही है,
तो धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल 18 प्लस x करो या फिर x प्लस 18 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप जरूर लिखिएगा। देखिए आप चाल लिख रहे हो और चाल का मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसके साथ आप जरूर लिखेंगे। दूरी अगर होता तो दूरी के लिए किलोमीटर आप लिखेंगे। रुपया पैसा संबंधी क्वेश्चंस बना रहे हैं तो यहाँ रुपया लिखेंगे। अगर उम्र संबंधी सवाल आप बना रहे हैं, एज संबंधी, तो यहाँ पर आप वर्ष लिखेंगे। ये जरूरी है आपको देना। अब आइए इसको देखते हैं कि इसको आगे कैसे करना है। आगे करने के लिए यहाँ का अब क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इसकी जो दूरी है 24 किलोमीटर, यहाँ पर आप लिख लेंगे दूरी बराबर 24 किलोमीटर। देखिए यहाँ बात दूरी की हुई है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर दूरी का मात्रक हमने किलोमीटर लिख दिया। ये भी होता है और भी होता है। देखिए तो क्या कहता है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है, यानी ये वाला आपका हो गया 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। कौन लेता है? ये अधिक समय लेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसको पानी के विपरीत जाना है, तो जाहिर है कि ये समय ज़्यादा लेगा और ये समय क्या लेगा आपका? कम लेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, सीधे लिखेंगे प्रश्न से क्या? 24/18 माइनस x इज इक्वल टू 24/18 प्लस x प्लस 1। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? देखिए ये क्या है? दूरी। ये क्या है? चाल। दूरी बटा चाल बराबर सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। हमने उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया है, अर्थात समय इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? दूरी बटा चाल। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। देखिए तो यहाँ जो क्वेश्चन कहा कि प्रतिकूल जाने में अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय ले रहा है, 1 घंटा ये अधिक समय लेगा। अब हम क्या करेंगे? इसको खींच करके इसके पास ला लेंगे और 1 को उधर ही छोड़ देंगे कि ये हमारा क्या है? देखिए 1 घंटा अधिक समय लिया है, वो उसमें बता रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए 24/18 माइनस x, ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 24/18 प्लस x इज इक्वल टू क्या बच गया? 1। आपका 1 यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आप अपने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। हालांकि एग्जाम्पल तो पढ़ा ही चुके हैं। तो क्या करेंगे आप? इसको आप डायरेक्टली बट्टा का घटाव भी बना सकते हैं, भिन्न का जो घटाव है वो बना सकते हैं। और आप इसको इजी करना चाहते हैं तो देखिए 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 को आप कॉमन कर लो। तो 24 को कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? इसके स्थान पर 1 बचा, 24 निकल गया तो 1 बचा। अपॉन में क्या आएगा? 18 माइनस x, उसके बाद ये माइनस 24 तो निकल चुका है, 1/18 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब इससे कुछ आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। आइए देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको अंदर ही हम लोग भिन्न का घटाव बना लेंगे। क्या करेंगे? 24 ज्यों का त्यों आपका उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, उसके बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो इसको आप इसके साथ गुना करेंगे तो आप ये भी इस तरह भी कर सकते हैं, 18 से दोनों में गुना कर सकते हैं, माइनस x से दोनों में कर सकते हैं। और यहाँ आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला आपको पता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हमारे पास यह होता है तो हम ये बनाते हैं, और अगर हमारे पास ये है तो इसके बदले में ये लिखते हैं। यानी यह 1 नंबर हुआ और ये आपका 2 नंबर मान के चलिए। तो आपके पास क्या है देखे थे दोनों, ये 1 नंबर है, यानी हमको क्या करना है? 2 नंबर करना है। तो गुना नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। इस तरह से भी हम सूत्र पर बना सकते हैं। चलिए देखिए तो 18 क्या हो जाएगा हमारा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक बड़ा कोष्ठ देते हैं, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या दिया है x है, तो x का स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों का हमने क्रिया कर दिया सूत्र के आधार पर। अब आप 1 से गुना कीजिए, इसमें 1 से करेंगे तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा ना, 18 प्लस x, 18 प्लस x। उसके बाद यहाँ माइनस है तो इस माइनस को यहाँ डाल दीजिए। अब 1 से गुना कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, 1 से करेंगे 18 में तो क्या होगा 18, 1 से 18 में 18 हुआ। उसके बाद 1 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x। यहाँ देखिएगा अब ये सही नहीं है, यहाँ पर होगा स्मॉल ब्रैकेट, इसीलिए हमने बड़ा कोष्ठ पहले दिया था। एक बात समझिए, यहाँ जब भी माइनस हो और माइनस के पीछे साइड में अगर 2 पद हों, 3 पद हों, 4 पद हों, तो एक छोटा सा कोष्ठ दीजिएगा, क्योंकि इस कोष्ठ में इस माइनस से आपको गुना करना है। बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो आपका सवाल कभी भी नहीं बनेगा। इससे इसमें सभी में गुना करेंगे। चलिए उसके बाद इज इक्वल टू 1 आपका ज्यों का त्यों उतर गया। बढ़ाते हैं आगे, 24 18 प्लस x, माइनस की क्रिया कीजिए, माइनस 18 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कीजिए 324, ठीक है, माइनस x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, आप यहाँ चाहे तो इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। फायदा देखिए क्या हुआ, माइनस 18 और प्लस 18 का क्या हुआ, कट गया। अब बचा क्या, ये 24 आपका ज्यों का त्यों 1x, देखिए ये x और x एक जाति के हैं दोनों, तो 1x प्लस 1x क्या हुआ 2x, ठीक है, 2x हो गया। पूरा का बट्टा करके क्या लिखेंगे, 324 माइनस x स्क्वायर, ये टोटल बट्टा के नीचे है, बराबर में क्या जाएगा 1। अब क्या करोगे, यहाँ गुना का साइन छुपा हुआ है ना, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए ऐसे, यहाँ आपका गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। तो गुना का चिन्ह है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके नीचे एक छुपा है, तो गुना में अगर तिरछा तिरछी कट गया कैंचिया गुना तो ठीक है, नहीं कटा तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना करते हैं। तो 24 को 2x में गुना कीजिए, क्या होगा 24 दूना 48x, ठीक है, और इसको अगर 1 में करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, अब इसको आप ज्यों का त्यों नीचे लिख लीजिए, 324 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे क्या छुपा है, एक तिरछा तिरछी गुना कीजिए। ठीक है, 1 से गुना करेंगे इसमें, या 1 से इसमें गुना कीजिए, पहले किसी को भी पहले कर सकते हो। तो 48x इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 324 माइनस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इनको खींच के इधर कर लेंगे। अगर इसको खींच के उधर ले जाते हैं तो x स्क्वायर माइनस में होगा, तो थोड़ी सी गुणनखंड बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको खींच के इधर कर लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए देखते हैं आगे। अब इसको खींचना है इधर, क्या हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में x स्क्वायर। उसके बाद 324 आपका क्या है प्लस में, इधर कौन सी में हो जाएगा माइनस में, उसको हम बाद में खींचेंगे। ये 48x प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा 48x, क्योंकि इसको खींच खाच नहीं किए, जहाँ है बराबर के इधर था, अभी भी बराबर के इधर ही रहेगा। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 324 इज इक्वल टू क्या बचा 0, उधर सब खींच लिया गया। अब आपके सामने क्या आ गया, द्विघाती समीकरण। अब इस समीकरण को आप द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं और गुणनखंड बना करके भी आप इसका मूल पता कर सकते हो, अर्थात x का मान पता कर सकते हो, और हमें यही तो करना है। तो अब इसका गुणनखंड कैसे निकालें, तो आपको बताए थे 2.2 में भी पढ़ाए थे कि गुणनखंड कैसे पता किया जाता है। सबसे पीछे वाला जो c का मान है, अचर पद, c के मान से a का मान के साथ, यहाँ a होता है x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, और अचर पद आपका c होता है। तो 324 को 1 से गुना करो, कितना आंसर आएगा 324। उसके बाद आप क्या करो, 324 को गुणनखंड करो, तोड़ो इसको,
2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, अब कटेगा 3 से, 27 तियाँ 81, 3 नवा 27, उसके बाद 3 तिरका 9 और 3 एक कम 3, पूरा कट गया। अब आपको पता है यहाँ क्या है, घटाओं का चिन्ह है। 1 2 3 4 5 6, 6 मेहमान हमारे पास हैं। इन 6 मेहमान को इस तरह से व्यवस्था करना है, ऐसा करना है, इनको मात्र 2 घर में ही रखना है, ठीक है। इनको सिर्फ 2 कमरे में रखना है। इन 6 को आपस में गुना कर करके रखा जाता है। इस प्रकार से रखना है। यहाँ देखिए घटाओ है ना, इसमें से इसको घटा दे, घटाओ है, इसमें से इसको घटा दे तो 48 आना चाहिए, 48x आना चाहिए, और दोनों को आपस में गुना कर दे तो 324 आना चाहिए। अब इसको एडजस्ट करना, और यही सबसे बड़ी बात है, एडजस्ट करना। देखिए तो हम क्या करेंगे, 2 तियाँ 6, ठीक है, 2 तियाँ 6 तिरका मतलब 2 तियाँ 6, इन दोनों को छोड़ दीजिए, कोई एक मतलब 2 तियाँ 6 तिरका 18, 18 कितना होता है 54, यहाँ कितना हो जाएगा 54, और 2 तियाँ कितना हुआ 6। कहीं से किसी को भी लीजिए, आपकी मर्जी, बस व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि यहाँ घटाव है तो घटाने पर आपको इसमें से इसको घटाने पर 48 आना चाहिए। 54 में से 6 गया तो क्या बचेगा 48, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, 48 एक्स की जगह पर लिखाएगा 54x, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, क्या लिखाएगा 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब थोड़ा सा और काम बाकी है, हड़बड़ाएंगे नहीं आप लोग, चूंकि गणित में समय लगता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन का खेल खेलेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन समझते हैं ना, सामान्य अंक, ऐसा चीज जो दोनों में शामिल हो, आप मौसा भी बोल सकते हो, महत्तम समावर्तक HCF। तो दोनों में क्या मिल रहा है, x, ओनली x, तो x बाहर कर देंगे। देखिए आप सोच रहे हो कि एक्स स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर सिर्फ इसमें है, इसमें तो एक ही x है ना, तो जो कम है उसको आपको बाहर कर लेना है, तो x आपका निकल जाएगा, ठीक है। भीतर 2 देखिए, 2 था, 1 निकल गया, 1 बचा, प्लस x निकल चुका है, क्या बचा 54, तो आपका 54 हो गया। उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है। करना क्या है, इधर 6 है, इधर 324। अब आप सोचोगे कि यहाँ का कॉमन करें हम, प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जो आया है उसको चुपचाप यहाँ उतार दीजिए, x प्लस 54, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये वाला बराबर में 0 हो गया। अब आप ये सोचिए कि इस x में किस चीज़ से गुना करें कि -6x हो जाए। तो x मेरे पास है, -6 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -6। अब गुना करके देख लीजिए, -6 को x में करेंगे -6x, अब माइनस प्लस माइनस 6 से 54 में गुना कीजिए, आपका 354 आ जाएगा। उसके बाद आगे थोड़ा सा और, अब फिर कॉमन इन दोनों में से और इन दोनों में से फिर कॉमन लीजिए, क्या कॉमन निकलेगा, x प्लस 54 दोनों में है तो x प्लस 54 आपको आराम से निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ जो कॉमन आप लिए थे इसको ले लीजिए, और ये -6 इज इक्वल टू 0, बस थोड़ी सा और। अब हमें x का मान पता करना है और वही तो हमको काम करना है, तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, या इसको लीजिए x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दोनों के बराबर में हो गया। अब x का मान आप निकालोगे, x इज इक्वल टू 54 प्लस में किस में हो जाएगा -54, और यहाँ आप x के मान निकालोगे -6 से तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब देखिए ये 6 आपका प्लस में है और ये माइनस में है। आप x क्या माने थे, चाल माने थे, और चाल का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, सो आपका ये वाला आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 6। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे, अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।